नमस्कार साथियों, आज मैं आपके लिए उत्तराखंड करंट अफेयर्स लेके आया हूँ। साथियों, एग्जाम की दृष्टि से यह क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आज का जो पहला क्वेश्चन है वह है इंटरनेशनल स्ट्रेथ लिफ्टिंग में सिल्वर मेडल किसे प्राप्त हुआ। तो साथियों, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वह है मंगत राम गुप्ता को इंटरनेशनल स्ट्रेथ लिफ्टिंग में सिल्वर मेडल प्राप्त हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में देश का पहला इलेक्ट्रिक तीर्थ कॉरिडोर बनाया जा रहा है। तो साथियों, इलेक्ट्रिक तीर्थ जो कॉरिडोर है वह उत्तराखंड राज्य में बनाया जा रहा है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा एकत्र किए गए आंकड़ों के अनुसार भूस्खलन सूचांक में कौन सा शहर है। तो साथियों, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वह है रुद्रप्रयाग और टिहरी गढ़वाल। तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के द्वारा रुद्रप्रयाग और टिहरी गढ़वाल भूस्खलन सूचांक में पहले नंबर पे है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, भारत की शॉर्ट, साथ ही यहाँ पर शॉर्ट लिखा गया है, शॉर्ट है, शॉर्ट फिल्म ने ऑस्कर 2023 में बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म का पुरस्कार जीता है। तो किसके लिए जीता गया है वो बताना है हमें। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वह है दी एलिफेंट विस्पर्स के लिए जीता है बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म का पुरस्कार। अगला क्वेश्चन है साथियों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य की हुगली में दुनिया के सबसे लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया। साथियों, जो दुनिया का जो सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म है वह कर्नाटक में है। साथियों, कर्नाटक में है, तो कर्नाटक में इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री जी के द्वारा किया गया है। तो इसके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसके बारे में जानते हैं। साथियों, जो रेलवे जो प्लेटफॉर्म है वह श्री शुद्ध रुदा रेलवे स्टेशन है और इसकी जो लंबाई है साथियों वह है 15 किलोमीटर है। ये हमें ध्यान रखना है, यह दुनिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म है। और दूसरा जो पॉइंट है वह है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसका नाम दर्ज किया गया है। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसका नाम दर्ज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, 95वां ऑस्कर जीतने वाली गीत नाटो नाटो के संगीतकार कौन है। जो 95वां जो ऑस्कर जीतने वाली जो गीत नाटो नाटो है उसके संगीतकार कौन है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वह है MM कीरावानी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। MM कीरावानी इसके संगीतकार हैं। अगला क्वेश्चन है साथियों, 2024 में 38वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी निम्न में से कौन सा राज्य करेगा। तो 38वें राज्य खेल की जो मेजबानी करेगा वह करेगा साथियों उत्तराखंड राज्य करेगा। तो ये हमें ध्यान रखना है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड की कितनी महिलाओं को राष्ट्रपति द्वारा स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान से सम्मानित किया गया। तो साथियों, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 2, उत्तराखंड की 3 महिलाओं को राष्ट्रपति द्वारा स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है, यानी कि 2 लोगों को सम्मानित किया गया है। ये 2 लोग कौन कौन हैं? 2 ग्राम प्रधान हैं। ये दोनों ग्राम प्रधान हैं, एक बागेश्वर की रहने वाली है और एक देहरादून की रहने वाली है। तो इनके बारे में भी जानते, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं। तो जो 2 ग्राम प्रधान निकिता चौहान, ग्राम प्रधान जोशी गोठान देहरादून की हैं, इनको यह पुरस्कार मिला है। और दूसरा जो पुरस्कार मिला है वह कविता गोस्वामी, ग्राम प्रधान ग्राम पंचायत बागेश्वर को स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान से राष्ट्रपति के द्वारा सम्मानित किया, यानी कि माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा सम्मानित किया गया है स्वच्छता के लिए, यानी कि विशेष कार्य करने के लिए इन्हें सम्मानित किया गया है। और इसमें जो अगला पॉइंट है वह है ग्रामीण पेयजल एवं स्वच्छता के श्रेष्ठ में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए, यानी कि जो मैंने अभी बताया आपको विशेष कार्य करने के लिए इन्हें यह पुरस्कार दिया गया है। वो पुरस्कार 2 लोगों को दिया गया है उत्तराखंड में। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने एकल महिलाओं के लिए स्वरोजगार योजना शुरू करने की घोषणा की। तो किस राज्य सरकार ने की थी साथियों? यह की थी उत्तराखंड राज्य सरकार ने एकल महिलाओं के लिए स्वरोजगार, यानी कि अपना ही कोई खुद का रोजगार हो, यह रोजगार खोलने की घोषणा की थी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने किस राज्य में 1300 साल पुराना बौद्ध स्तूप खोजा। तो साथियों, जो 1300 साल पुराना जो बौद्ध स्तूप खोजा गया है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के द्वारा, वो कहाँ खोजा गया है? तो वो खोजा गया है उड़ीसा में खोजा गया है।
ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। उसके अगला क्वेश्चन है, चुनावी लोकतंत्र सूचांक 2023 में भारत कौन सी स्थान पर रहा। तो साथियों, जो चुनावी लोकतंत्र सूचांक 2023 का है, वहाँ भारत 108वें नंबर के स्थान पर रहा है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। उसके अगला क्वेश्चन है, समर्थ योजना किस मंत्रालय से जुड़ी हुई है। तो साथियों, जो समर्थ योजना है वह कपड़ा मंत्रालय से जुड़ी हुई है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, किसके द्वारा हाल ही में 75 डिजिटल गांव का कार्यक्रम शुरू किया गया है। तो किसके द्वारा किया गया है। तो साथियों, यह आरबीआई के द्वारा शुरू किया गया है 75 यानी कि 75 डिजिटल गांव का कार्यक्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिशन मायापुरी योजना में राज्य की किस शहर का विकास करना प्रस्तावित है। यानी कि राज्य के किस शहर का विकास करना प्रस्तावित है, राज्य के किस शहर का। तो ये इस क्वेश्चन का सही आंसर है, मायापुरी योजना के तहत हरिद्वार को विकसित करना का प्रस्ताव प्रस्तावित है। अगला क्वेश्चन है, हिम प्रहरी योजना किससे संबंधित है। साथियों, जो हिम प्रहरी योजना है वह सीमांत गांव बसाना यानी कि उन लोगों से संबंधित है, सीमांत गांव बसाने से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुमाऊं क्षेत्र में भव्य मंदिर बनाने में और तीर्थ यात्रियों को आकर्षित करने के लिए किस योजना का प्रस्ताव रखा गया है। तो साथियों, इसमें ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है, मानसखंड मंदिर का प्रस्ताव रखा गया है कुमाऊं क्षेत्र में भव्य मंदिर और तीर्थ यात्रियों को आकर्षित करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चंपाओ सीट छोड़ने वाले कैलाश गहतोड़ी को किस नगर का अध्यक्ष बनाया। तो साथियों, उन्हें जो अध्यक्ष बनाया गया है वह वन विकास निगम, उत्तराखंड वन विकास निगम का अध्यक्ष कैलाश गहतोड़ी को बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, देश का पहला इंटरनेशनल क्रिकेट मिरर टेलीस्कोप देवस्थल में लगाया गया है, यह किस जनपद में है। टेलीस्कोप देवस्थल लगाया गया है, इंटरनेशनल क्रिकेट मिरर टेलीस्कोप देवस्थल, ये साथियों यह नैनीताल जिले में है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20, चमोली जिले को पिथौरागढ़ की जोहार घाटी से जोड़ने के लिए एक सुरंग बनाने का प्रस्ताव है, इस सुरंग की लंबाई का अनुमान है। साथियों, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी यानी कि 30 किलोमीटर लंबाई का इसका अनुमान है, 30 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड सरकार ने हाल ही में राज्य की 2 लोक कलाओं को जीआई टैग प्रदान किया, इनमें से एक लोक कला ऐपण है, दूसरी लोक कला कौन सी है। तो साथियों, जो दूसरी लोक कला है वह है ताम्र कला यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है, ताम्र कला को जीआई टैग प्रदान किया गया है। साथियों, ये थे उत्तराखंड करंट अफेयर्स से संबंधित मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। यदि साथियों आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यदि लगते हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए मेरा नमस्कार। थैंक यू वेरी मच।